पूरा प्रदेश में हाहाकार है, हर वर्ग परेशान है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, सारे लोग परेशान हैं। और जो पुलिस उत्पीड़न हो रहा है, थाने में हत्या हो जा रही है और हत्या करके ज़बरदस्ती लाश को जला दिया जाता है। तो रात को उसको मार दिया, क्यों मार दिया, किसके कहने पे मार दिया कि भाई किडनी उडनी की ज़रूरत थी, चूँकि देखने तो दिया नहीं। सुबह ये हुआ कि भाई अस्पताल में है, परिवार के पत्नी और बेटी गई तो ना पत्नी देख पाई थाने में, ना बिटिया देख पाई। दुर्भाग्य इस बात का है कि घटना की जानकारी भी लोगों को पुलिस ने नहीं होने दिया, ना पब्लिक के लोगों को होने दिया, न प्रेस के लोगों को होने दिया। आज जो है सपा की प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है मृतक परिवार घर, तो क्या मांग है, क्या किस तरह का? ऐसा देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये भाजपा की भ्रष्ट सरकार है, कानून ध्वस्त है, पूरा प्रदेश में हाहाकार है, हर वर्ग परेशान है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, सारे लोग परेशान हैं। और जो पुलिस उत्पीड़न हो रहा है, थाने में हत्या हो जा रही है और हत्या करके ज़बरदस्ती लाश को जला दिया जाता है। जिनकी लाश जलाई जाती है उनके बेटी से नहीं मिलने दिया जाता है, उनकी पत्नी से नहीं मिलने दिया जाता है, उनके जो और भी रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। पुलिस के लोगों ने ऐसा काम किया है। तो पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बना रखा है। इस सरकार में जो सरकार में बैठे लोग हैं, ज़बरदस्ती लाश को जलवाने का, इसके पहले भी तमाम, रात में भी बिटिया की लाश जला दी गई थी, तमाम जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वही आज फिर से दोहराया गया है। जो ये जौनपुर की घटना है, वो जा रहे थे अपनी बेटी के लिए, उसके रिश्ते के लिए लोग आ रहे थे, सब्जी वगैरह बाज़ार से ख़रीदने गए थे। पुलिस के लोगों ने ज़बरदस्ती उनको पकड़ करके थाने में ले जा कर के उनकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद पोस्टमार्टम बैठ करके यहाँ के अधिकारियों ने ज़बरदस्ती जो अपने मनगढ़ंत तरीके से लिखवा दिया, लाश को जलवा दिया, किसी को, उनके परिवार के रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया गया। पुलिस बता रही है आत्महत्या की है शौचालय में और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। आत्महत्या आदमी क्यों करता है? वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए लोग आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, उनके खाने के लिए सब्जी वगैरह, जो मांस माने मुर्गा इत्यादि खरीदने गए थे। जो बिटिया बता रहे उनके घर की कि हमको देखने के लिए लोग आ रहे, शादी के लिए। तो आदमी ऐसा अपनी बिटिया की शादी करने के लिए सामान खरीदने गया था, वो थाने में क्यों पकड़ के ले गए पुलिस वाले? उनको सोचना चाहिए। ये खाली हत्या उनकी करके, उनका क्या किया गया, इसका पोस्टमार्टम करके उनकी किडनी निकाल लिया गया, पहले क्या किया गया, कैसी हत्या की गई, ये सरकार पूरा निरंकुश है। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि जो ये बिटिया आज अनाथ हो गई है, उनकी पत्नी अनाथ हो गई है, उसको आर्थिक मदद कम से कम 25 लाख रुपए दिया जाए। और बिटिया को जो पढ़ी लिखी है, जो शादी करने के बाद चल रही थी, उसको सरकारी नौकरी है, सरकार देने का काम करे। और जो इनके साथ इस पुलिस के लोगों ने, अधिकारियों ने मिल करके जो यह हत्या किया है, ऐसा दुस्साहस करने का जो कृत्य किया है, उनके खिलाफ FIR हो, पुलिस वालों के ऊपर FIR हो। मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि इन बातों को ध्यान में रख करके अगर न्याय देना चाहती है सरकार, जो निषाद समाज, हमारे समाज की, ये गरीब मिस्त्री थे, ईमानदार थे, इस क्षेत्र के लोग बता रहे, तमाम लोगों ने बताया कि वो बहुत अच्छे मिस्त्री थे, घर बनाने का काम करते थे, कोई ऐसा काम नहीं करते थे। पुलिस वालों ने उन्हें अनायास पकड़ करके उनकी हत्या कर दिया और लाश आनन फानन में जला करके मामले को ख़त्म करने का कोशिश किया। और क्या ज़रूरी था, सरकारी पैसा उनको देना था? यहाँ के पुलिस के लोग सब मिटाने के लिए कि लोग चुप हो जाएं, 5 लाख रुपया चंदा करके या कैसे ला करके, इसकी मैं CBI जांच करने के लिए भी मांग करता हूं कि ये सरकार CBI जांच कर ले कि इन अधिकारियों ने कैसा एक कृत्य कार्य किया है। ला करके पैसा भी दिया है, नगद पैसा दिया है। अगर सरकार से कोई पैसा मिलता है तो खाते में जाता है, खाते से नहीं तो चेक से जाता है, लेकिन इन लोगों ने नगद ला करके पैसा दिया था कि इन लोगों का मुंह बंद हो जाए, इनको अब कहीं कहने की कोई ज़रूरत न हो। समाज में मेरी जो सरकार की बदनामी न, अधिकारियों की बदनामी न हो,
इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ, ये सरकार योगी जी से, जो भाजपा की सरकार है, इस बिटिया को नौकरी दिया जाए, कम से कम 25 लाख रुपया इनको आर्थिक मदद दिया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। यहाँ पे आप लोग पहुंचे हैं तो क्या पीड़ित परिवार की आप लोगों ने कितनी मदद की? ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने भेजा है कि उनके साथ जो अन्याय हुआ उसको आकर के आप जा करके आप लोगों ने देखा, टीम बना करके जो जांच प्रतिनिधिमंडल आया है, सारे लोगों ने, हम लोगों ने बात किया, इस क्षेत्र के लोगों से बात किया, बिटिया से भी बात किया, उस जो उनकी पत्नी थी मटरू बिंद की, उनसे भी बात किया। सारी बात हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे और पार्टी के तरफ से जो भी इन लोगों के लिए जो भी कार्य होगा, पार्टी के सारे लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आर्थिक सहायता देंगे और भी इनकी जो भी मदद करने लायक होगा हम लोग पार्टी की तरफ से मदद करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे करेंगे। सांसद जी दो लाइन आप सांसद जी कभी मंगेश यादव को कटघरे लाया था, कभी आज मटकूर जी हैं। देखिए, ये एक जघन्य अपराध है जो साहेबगंज पुलिस ने किया है। तो माननीय सांसद जी ने कहा, हमारा इतना कहना है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो। और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सरकार उनके परिवार को आर्थिक मदद दे और ये जो बिटिया है अनाथ हो गई है, ये जितना पढ़े है उसके लायक उसको कोई रोज़गार दे, कोई नौकरी दे। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पुलिस पकड़ के ले गई, उसकी बेटी को देखने वाले आए थे, बाज़ार से सामान खरीदने गए थे, वहाँ से पुलिस उसको पकड़ के ले गई। वो रात को उसको मार दिया। क्यों मार दिया, किसके कहने पे मार दिया कि भाई किडनी उडनी की ज़रूरत थी, चूँकि देखने तो दिया नहीं। सुबह ये हुआ कि भाई अस्पताल में है, परिवार के पत्नी और बेटी गई तो ना पत्नी देख पाई थाने में, ना बिटिया देख पाई। वहाँ गए हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में भी किसी ने देखने नहीं दिया, ज़बरदस्ती दाह संस्कार करा दिया। तो इसके पीछे साजिश क्या है, इसकी जांच हो और दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। सर, अगर सर अच्छा की भक्षक बन जाएंगे, आम जनमानस कहाँ जाएगा फिर न्याय पाने के लिए? देखिए, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे वो मंगेश यादव की घटना हो, चाहे मटरू बिंद की घटना हो, बड़े पैमाने पर जौनपुर नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह के काम हो रहे हैं। जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिनको हम पिछड़े कहते हैं, पीडीए के तहत पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। उनकी जानें ली जा रही हैं, उनके पैरों में गोली मारी जा रही है। हर तरह से तन मन धन से उनको तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज तो हम मटरू बिंद जी के घर पे आए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कमेटी प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा है। हमारे सांसद जी जाएंगे, रिपोर्ट देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी आर्थिक मदद भी करेंगे और कानूनी भी मदद करेंगे, हर तरह से उनकी मदद करेंगे। हमारे साथ में देखिए, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, लले यादव जी हैं, बिंद जी हैं, सब लोग इनके साथ हैं और सब लोग मिल करके इनकी मदद करेंगे। घटना के एक सप्ताह के बाद जो है इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करना कोई दंड नहीं। ऐसा है, घटना के दुर्भाग्य इस बात का है कि घटना की जानकारी भी लोगों को पुलिस ने नहीं होने दिया, ना पब्लिक के लोगों को होने दिया, ना प्रेस के लोगों को होने दिया। घर के लोगों को बंधक बना करके अपने मन के मुताबिक पोस्टमार्टम करवाना, दाह संस्कार करवाना, ये पुलिस ने कर दिया। एक बहराइच की पुलिस थी, एक लाश को 5 किलोमीटर तक पैदल ले गई। एक जौनपुर की पुलिस थी कि लाश को घर तक नहीं आने दी। उसकी मटरू बिंद की विधवा और बेटी सब ज़्यादा पीड़ा उन्हें इस बात की है, उन्हें अपने परिवार की डेड बॉडी भी देखने नहीं दी गई। तो मैं समझता हूँ जो हमारे मित्र बड़े भाई लक्ष्मीकांत निषाद और पप्पू निषाद सांसद जी ने और हमारे यहाँ के सांसद माननीय श्री बहुत सिंह कुशवाहा जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम सभी लोग, रंजनारायण बिंद जी पूर्व मंत्री जी, राकेश मौर्य जी, श्यामनारायण बिंद जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, सब लोगों का एक डेलीगेशन आया था। पूरी जानकारी लेकर के सांसद भाई लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद आज ही जाएंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे
और इस परिवार की आर्थिक मदद और कानूनी मदद, हर तरह की मदद जो संविधान के दायरे में रहकर किया जा सकता है वो लोग हम करेंगे। हम लोगों के रहते परिवार अपने आप को अनाथ न समझे। इसकी पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी और मदद भी समाजवादी पार्टी करेगी। मंत्री जी, एक सवाल है, मृतक के मौत के 3 घंटे बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके अपने बचाव के लिए। पूरे प्रदेश में हालत ये है पूरे प्रदेश में। सांसद जी ने भी कहा, ऐसा जंगल राज, ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा करप्शन, ऐसा न्याय हम लोगों ने अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अब तक नहीं देखा था जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इसके कुकृत्यों का अगर वर्णन करें तो हमें वर्णन करने में कई दिन लग जाएंगे इनके कुकृत्यों का। सामने उपचुनाव, क्या लगता है जनता जवाब देगी? जनता ने तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जवाब दिया। लोकसभा के चुनाव में जनता ने जवाब दिया और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 43 सीटें जीते। अगर प्रशासन में बैठे हुए लोग बेईमानी न की होते तो उत्तर प्रदेश हमारे 50 से ज़्यादा सांसद जीते होते। इन्हें इस बात का डर है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग विधानसभा में इस बात को कहा करते थे, जब हम विधानसभा पिछली बार थे हम लोग नारा लगाते थे, जब जोगी बाबा डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। तो ये जनता अगर कोई कुछ बात कहना चाहती है तो पुलिस को आगे करके जनता को दबाना चाहते हैं। अंग्रेजों को भी इन्होंने मात दे दिया है। बहरहाल मटरू बिंद की लड़ाई, स्वर्गीय मटरू बिंद की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। इस परिवार को हम अनाथ नहीं छोड़ेंगे। इस परिवार के साथ हम समाजवादी लोग खड़े हैं।